जय हिंद साथियों। देखिए हम लोग मैथ में अपना नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने पहला टॉपिक जो है वो आवर्ती दशमलव वाला यानी बार वाले प्रश्न का जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होता है, किसी भी देखिए नाम से ही पता चल रहा है प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, किसी भी संख्या का जो स्थान होता है उसका मान निकालना। कोई संख्या है उसका स्थान, उसी स्थान का मान निकाल दीजिए, वो हो गया प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। और किसी संख्या का जातीय मान फेस वैल्यू, संख्या का फेस क्या है, जैसे हमारा फेस है ये, ऐसे ही हर संख्या का फेस होता है। जैसे कोई संख्या लिखा है 3 तो 3 का फेस क्या है, ऐसे बना हुआ है, मतलब 3 ऐसा ही रहेगा, 3 का यही फेस है। तो देखिए जातीय मान तो वही हो जाता है जो संख्या होती है उसी को जातीय मान बोल देते हैं। आइए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान निकाला कैसा जाता है। देखिए पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 6, 5, 4, 3। देखिए एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान निकालते हैं। देखिए स्थानीय मान हमने पहले आपको बताया कि किसी संख्या का जो स्थान होता है उस स्थान का मान। अब देखिए संख्या का स्थान आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संख्या का स्थान क्या होता है। आपको पता है इस स्थान को बोला जाता है इकाई, इसको इकाई का स्थान बोलते हैं। इस स्थान को बोल देते हैं दहाई का स्थान, इसको दहाई का स्थान बोलते हैं। इसको बोल देते हैं सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान बोल देते हैं। इसको बोल देते हैं हजार। देखिए ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये होता है इकाई का स्थान, ये होता है दहाई का स्थान, ये होता है सैकड़ा का स्थान, ये होता है हजार का स्थान। ऐसे ही आगे 10,000 करोड़ तक चलता जाता है। अब देखिए ये तो स्थान हो गया, लेकिन स्थान का मान निकालना होता है। अब देखिए जैसे पूछ दिया हमसे कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो 3 हो गया। इसका स्थान कौन सा है, इकाई का, इकाई का मतलब 1। 3 का इकाई का स्थान मतलब 3 का इकाई का स्थान, तो क्या हो गया स्थानीय मान 3। 3 का स्थानीय मान 3 हो गया। ऐसे ही अगर 4 का पूछ दिया, 4 का स्थानीय मान आपसे पूछ दिया, तो 4 का स्थान कौन सा स्थान है, दहाई, दहाई मतलब 10, 4 का स्थान 10, तो 4 का स्थानीय मान 40। उसके बाद 5 का स्थानीय मान देखिए, 5 का पूछ दिया आपसे स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान, स्थान कौन सा है 5 का, सैकड़ा मतलब 100, 5 का स्थानीय मान 500 हो गया। ऐसे स्थानीय मान निकाला जाता है। ये हो गया बेसिक। आप लोग को बचपन से बस बता दिया जाता है कि ये दिया है 6, 5, 4, 3, इसका स्थानीय मान लिखिए। पूछ दिया 5 का स्थानीय मान, तो बचपन में ऐसे बता दिया जाता था कि ये हो गया 5 लिख लीजिए, 5 के राइट में जितनी संख्या उतना 0 लिख दीजिए, हो गया स्थानीय मान। ये तो सही है, लेकिन आता कैसे है, वो ऐसे आता है। ये हो गया स्थान, इसका इस स्थान का मान निकाल दीजिए, हो गया स्थानीय मान। अब स्थानीय मान आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं अब जातीय मान क्या होता है। जैसे स्थानीय मान स्थान निकाला जाता है, वैसे जातीय मान फेस वैल्यू, इसका फेस देखिए। 3 का कैसा फेस है, 3 का फेस 3 की तरह है, 4 का फेस 4 की तरह है, 5 का 5 की तरह, मतलब जो संख्या दिया होता है वही संख्या उसका क्या हो जाता है, जातीय मान। तो उम्मीद करते हैं देखिए आप लोग को समझ में आ गया होगा स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो देखिए ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे पूछता नहीं है। क्वेश्चन में पूछ देगा कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, या 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो देखिए हम लोग इसी एग्जाम्पल पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में देखिए पूछ देता है, कैसे पूछता है देखिए, देख लेते हैं एक क्वेश्चन। देखिए यही संख्या है, इसको दिया हुआ है, पूछ दिया इसमें 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो स्थानीय मान यहाँ से आप निकाल लेंगे, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 500। उसके बाद इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, जातीय मान हमने बताया कि जो संख्या होता है वही उसका जातीय मान हो जाता है। तो 5 का जातीय मान कितना हो गया 5। इन दोनों का अंतर पूछा है, घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 495 इसका क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है। ये तो छोटी संख्या है, अभी बड़ी संख्या लेकर हम आपको और 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं। तब तक आप लोग इसका एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम समझते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें डेसिमल वाला दिया हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये बीच में दशमलव है। तो इसको करने के लिए वही पूछा है, इसमें 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में अंतर, स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में अंतर पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। 7 का पूछा हुआ है तो पहले इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालते हैं।
60 में लिखा है प्लेस वैल्यू, समझ जाइएगा आप लोग। प्लेस वैल्यू इसका निकालते हैं 7 का, तो 7 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो देखिए दशमलव के बाद जब आता है तो ये क्या होता है, बटे में चला जाता है। जैसे उसमें आपको बताए थे जैसे पहले वाले में कि जैसे 634 है, तो इसमें अगर 3 का पूछा हुआ है तो 3 × 10 करते हैं, तब जाके इसका जाति मान 3 आता है। लेकिन अगर दशमलव में दिया 6.34 ये दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, इसका जाति मान क्या हो जाएगा, 3 का अगर पूछेगा तो 3/10 करेंगे। जैसे यहाँ पर गुणा होता है वैसे यहाँ पर भाग हो जाता है, बटे में चला जाता है, वैसे इसको करेंगे। देखिए 7 का अब क्या होगा, दशमलव के एक बाद है इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1 0 नीचे लग जाएगा, 7 बटे क्या हो जाएगा 10। ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। इसको देखिए अंतर निकालना है तो इसको हम क्या कर लेंगे, दशमलव में बदल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.7। ये हो गया प्लेस वैल्यू आ गया। अब देखिए फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको पता है वही हो जाता है जो संख्या का फेस होता है। संख्या का फेस 7 है, मतलब 7 हो गया फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू लिखा हुआ है, फेस वैल्यू 7 हो गया। अब इसका अंतर पूछा है तो अंतर पूछा है तो जरूरी नहीं है इसमें से इसको नहीं घटाना है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाइए हमेशा। तो अंतर पूछा है तो 7 में से घटा देंगे 0.7 को, इसको घटा दीजिए, ये हो गया 6.3 इसका आंसर। देखिए आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। जब दशमलव के बाद दिया हो, अगर प्लेस वैल्यू पूछे, दशमलव के बाद प्लेस वैल्यू पूछे तो जितना अंक गया हो उतना नीचे बटे में कर दीजिए। 7/10 100वें स्थान पर है तो 7/100 हो जाएगा। ऐसे ही करना है। और अंतर पूछे तो उसको क्या करना है, अंतर में आपको बड़े में से छोटे को घटाना है। ऐसा नहीं कि हमेशा प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू को ही घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए हमने अभी पढ़ा स्थानीय मान और जातीय मान। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। उस पर क्वेश्चन हम किसी और दिन करेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। क्वेश्चन यूनिट डिजिट से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। तो यूनिट डिजिट को हम लोग देखते हैं और यूनिट डिजिट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, यूनिट डिजिट का पावर वाला कैसे होता है, सिंपल क्वेश्चन कैसे होता है, वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। पहले आइए समझते हैं यूनिट डिजिट होता क्या। देखिए यूनिट डिजिट नाम से ही पता चल रहा है इकाई अंक। अंक के इकाई स्थान पे जो अंक होता है उसी को बोल दिया जाता है यूनिट डिजिट। अभी हमने आपको उसमें बताया प्लेस वैल्यू में कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो वही जो इकाई पे आता है उसी को बोला जाता है यूनिट डिजिट। जैसे लिखा है 6543 यही लिखा है, तो इकाई पे कौन सा है, देखिए इसी को बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई पे क्या है 3 है, तो यही 3 क्या है यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट यही 3 क्या है, इकाई अंक है। इस संख्या का इकाई पे कौन सा अंक है 3 है, तो इसी को बोल दिया जाता है यूनिट डिजिट या इकाई अंक। अब इसी यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उसको करते हैं। देखिए जोड़ वाला आता है, गुणा, भाग सब आता है क्वेश्चन यूनिट डिजिट का। तो चलिए क्वेश्चन एक एग्जाम्पल देखते हैं हम यूनिट डिजिट का। देखिए जैसे दिया हुआ है 453 + 639 + 341 ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ देगा कि इसको सॉल्व करने पे इसके इकाई का अंक क्या आएगा। पूछ दिया इसको सॉल्व करने पे इकाई का अंक बताइए। इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, सिंपल क्वेश्चन है, पूछेगा इकाई का अंक। तो आपको पता है इकाई का अंक क्या होता है, यह है इकाई का अंक, यह है इकाई का अंक, यह इकाई का अंक। तीनों के इकाई का अंक बस जोड़ दीजिए, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस इकाई का अंक जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ 1 है, 9 1 10 हो गया, 0 आ गया, फिर 3 में 0 जोड़ेंगे, 3 आ जाएगा, इकाई अंक 3। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 इसका यूनिट डिजिट है, यही आपका आंसर हो गया 3। ऐसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल पूछता है। अभी हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे, तब तक आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पर 1 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसका यूनिट डिजिट का। देखिए एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर यूनिट डिजिट पूछा हुआ है, इसको गुणा कर दीजिए डायरेक्ट। गुणा करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है 0 जहाँ भी आता है सबको 0 कर देता है, तो इसका तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर हो गया। अब इसको देखिए करते हैं। इसमें देखिए यूनिट डिजिट पूछा हुआ है, लेकिन इसमें गलती कहाँ होता है कि यूनिट डिजिट पूछा है तो ऐसा नहीं है कि इधर 6 बड़ा है इधर 4 छोटा है, तो 6 में से 4 को घटा के 2 यूनिट डिजिट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा घटाना है, बड़े में से, मतलब जैसे घटाना दिया हुआ है ऐसे घटाना, मतलब इसमें से इसको घटाना है, मतलब 4 में से 6 को घटाना है। 4 में से 6 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेगा 14 होगा, 14 में से 6 घटेगा तो 8 आएगा इसका यूनिट डिजिट।
ऐसे करना है, ऐसा नहीं कि इसको 6 में से 4 घटा दे क्योंकि दोनों यूनिट डिजिट है, ऐसा नहीं करना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 8 यूनिट डिजिट हो जाएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट में हमने ये छोटा छोटा एग्जाम्पल दिखा, अब और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पावर वाला समझ लेते हैं कि पावर वाले का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। आइए देखते हैं कि पावर वाले का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए कोई संख्या दिया हुआ है 445 के पावर दिया हुआ है 625, यही दे दिया है पावर वाला। अब पूछ देगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए बहुत से लोग आपको बता देते हैं बस खाली कि पावर में 4 से भाग कर दीजिए और 4 से भाग करने के बाद 4 के पावर में कर दीजिए, उसको आ जाएगा आंसर। तो 4 का भाग क्यों देते हैं, आइए आज हम इसको देखते हैं कि 4 का भाग दिया क्यों जाता है। देखिए एक संख्या देखिए 1 से 9 तक होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये संख्या होती है, लेकिन इसका स्क्वायर जो है हमेशा रिपीट होते रहते हैं। जैसे इसका जो साइक्लिसिटी चलते रहता है, उसको पहले लिख लीजिए फिर समझ में आएगा। देखिए इसका साइक्लिसिटी 1 4 4 2 1 1 4 4 2, ये देखिए होता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब यहाँ पे समझिए, देखिए जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे हमेशा तो एक के बाद हमेशा रिपीट होते रहेगा। मतलब 1 का स्क्वायर कितने भी बार करिए, 1 का क्यूब करिए, 1 के पावर 4 करिए, हमेशा 1 आएगा, 1 आएगा। मतलब 1 का बस एक बार रिपीट होगा, एक बार के बाद 1 बदलते रहता है। 2 का देखिए साइक्लिसिटी कैसे होता है, यहाँ पे देखिए 2 का कैसे किया जाता है। देखिए 2 के पावर अगर 2 करिए 4, 2 के पावर 3 करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 4 करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 5 करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब फिर 2 के पावर 6 करिए, 32 दूना 64 हो जाएगा। देखिए 4 यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर 4 आ गया, अब फिर नीचे 4 6 2 ऐसे आता जाएगा, 4 फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा। मतलब 2 क्या है, 4 के बाद रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 2 का साइकिल कितना है, 4। 2 4 के बाद रिपीट होते रहता है। ऐसे 3 जो है ऐसे ही 4 बार के बाद 3 का रिपीट होने लगेगा। जैसे ये 4 आया, फिर 8, फिर 16, फिर 2। यूनिट डिजिट आपको बस देखना है, पूरा नहीं देखना है। यूनिट डिजिट देखिए 4 8 6 2, फिर 4 आ गया, फिर अगर 2 के पावर यहाँ 2 है, 2 के पावर 6, अगर 2 के पावर 7 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो है ये 8 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट जो है एक साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है। ये इतना एक साइकिल हो गया, ये एक साइकिल हो गया, फिर एक साइकिल होगा। ऐसे ही 2 का 4 के बाद एक साइकिल पूरा हो जाता है। 3 का बाद 3 का भी 4 के बाद एक साइकिल, 4 का भी 2 के बाद। जैसे 4 का आप देखेंगे तो 4 के पावर अगर 2 करिए तो 4 चौका 16, 4 के पावर 3 करिए, 4 चौका 16 चौका 64। अब देखिए 6 और 4 है, फिर 4 के पावर अगर 4 करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट में फिर 6 आ जाएगा। इसका मतलब 4 2 बार बस रिपीट होगा, 2 बार के बाद फिर 6 4 6 4 ऐसे ऐसे आता जाएगा। इसी को साइक्लिसिटी बोल दिया जाता है। देखिए 4 से भाग क्यों देते हैं, अब ये हम समझते हैं। देखिए इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो 4 का फैक्टर है। जितनी भी संख्याएं हैं 4 का ही फैक्टर है। इसीलिए सभी देखिए 1 2 3 4 सब में 1 4 4 2 1 4 4 2, 1 भी 4 का फैक्टर है, 4 तो खुद है ही फैक्टर, 2 भी 4 का फैक्टर है और कोई संख्या नहीं। इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं, पावर में 4 से भाग देकर उसका आंसर निकालते हैं। आप लोग इसका एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे पावर वाले का निकाला जाता है। देखिए हमने आपको बता दिया कि 4 से भाग क्यों दिया जाता है पावर में। अब देखिए यूनिट डिजिट निकालते कैसे है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया है 454 के पावर 945 का इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप लोग ये जान जाइए कि हमेशा आपको 4 से भाग देना होगा, क्योंकि सभी संख्याओं का साइक्लिसिटी 4 का फैक्टर होता है, इसीलिए 4 से ही भाग दिया जाता है। तो पावर में 4 से भाग दे दीजिए। पावर में 4 से भाग देने का मतलब देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जान जाइए कि 4 से अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसीलिए पूरे संख्या में भाग नहीं देना है आपको, सिर्फ लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दे देना है। जो भी शेष बचेगा, शेष को पावर में लिखना है, ये याद रखिएगा। आंसर को नहीं लिखना है, जो भागफल आएगा वो नहीं, शेष को लिखना है। तो 45 को बस भाग करिए, 45 का 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, ये कट जाएगा, 5 आएगा, 4 एकम 4। ये इसका देखिए शेष से हमें मतलब है,
शेष से हमें मतलब है, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट लीजिए, 4 के पावर 1 यूनिट डिजिट हमें निकालना है, तो बस यूनिट डिजिट ले लेंगे। यूनिट डिजिट 4 है, रिमाइंडर 1 आया हुआ है, पावर को 4 से भाग देने पर 1 शेष आया हुआ है, तो 4 के पावर 1 इसको कर दीजिए हल। 4 के पावर 1 मतलब 4 इसका आंसर हो गया। 4 इसका क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4 आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग यूनिट डिजिट के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।